किसी की मोरलिटी का ठेकेदार नहीं है सिनेमा। मोरलिटी भंग हो रही है तो दूर हो जाइए सिनेमा से। तो भाई साहब एनिमल मूवी की चर्चा तो अब इतनी ज्यादा होने लगी, इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी है कि एक्चुअल के जो जानवर है वो भी सोचने लगे भाई साहब ये कौन सा एनिमल आ गया जिसकी चर्चा हमसे ज्यादा हो रही है। हालत तो एक ही, चिड़ियाघर के जानवर भी ये पूछने लगे कि संदीप रेड्डी मांगा जी ने कौन सा एनिमल बना दिया है जिसको देखने के लिए लोग हमसे ज्यादा पैसा खर्च करके टिकट खरीद रहे हैं। भाई साहब इसकी चर्चा का आलम तो एक ही, आप चाहे इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर लीजिए, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए भाई साहब इतने ज्यादा आर्टिकल, इतने ज्यादा वीडियो इस पर बने हुए हैं कि बस हद ही होती जा रही है। और चर्चा भी क्या हो रही है, बस चर्चा ही हो रही है कि सही है या गलत। बस दो शब्द की चर्चा है और इन दो शब्दों के बीच में भाई साहब इसका जो कलेक्शन है ना वो शिखर छू रहा है। मतलब अलग ही स्वैग है, लोग इसको सही कह रहे हैं, लोग इसको गलत कह रहे हैं। उस बात से बेफिक्र एक कूटे जा रही है रुपया। 12 दिन में भाई साहब इसने 413 करोड़ कमा लिए। इससे आगे अब सिर्फ शाहरुख खान की जबान है जिनकी 400 साढ़े 400 करोड़ कमाए थे, और दूसरे नंबर पर पठान, वो भी शाहरुख खान ने 414 करोड़ कमाए थे, और चौथे नंबर पर है सनी देओल जी की गदर जिसने 400 करोड़ कमाए थे 12 दिनों में। यानी अब रणबीर कपूर साहब से केवल शाहरुख खान ही आगे हैं, उनकी पठान और जबान, और तो बाकी सबको पछाड़ चुके हैं 12 दिन की कमाई के एस्टिमेट के हिसाब से। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग बाग इसको गलत है, सही है, मर्यादित है, अमर्यादित है, वायलेंट है, बेकार है, बीमारी है कि फिल्म है, ये तय करने में लगे हैं कि भाई साहब इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं लोग बाग। मतलब फिल्म भी देख रहे हैं, जेब खाली भी कर रहे हैं और लगे हैं इसकी बस बुराई ढूंढने में, मतलब कुछ भी। लेकिन ये इतने सारे लोग जो ये सब बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या सेक्स है, क्या इसमें वायलेंस है, क्या इसमें स्टोरी है, क्या इसमें मोरलिटी है, क्या इसमें लेसन है, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो भाई साहब, क्या क्यों ढूंढ रहे हो ये तो बताइए। एक कोई क्या है, एक कोई रिलीजियस चीज है, एक कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली चीज है, ये क्या है? ये सिनेमा ही तो है, ये सिर्फ एक मूवी है भाई साहब। वो मूवी बनाता कौन है? कोई सोशल वर्कर नहीं बनाता, कोई समाज सेवी नहीं बनाता। हाँ कोई समाज सेवी बनाता होगा तो वो अपना भी, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जिस तरीके की मूवी बनाता हूँ वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब मेन स्ट्रीम सिनेमा है, और मेन स्ट्रीम सिनेमा में भाई डायरेक्टर को क्या चाहिए कि जो प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगा रहा है वो पैसा उसका निकल जाए और कमाई भी कर ले। और फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को क्या चाहिए कि भी उनकी कलाकारी का नमूना लोग बाग देखें, उसको पसंद करें और थिएटर में आकर के पैसा दें। भाई यही तो कलाकार को चाहिए, और डायरेक्टर इन सब चीजों का सेंटर होता है। तो संदीप रेड्डी बांगा को जो लोग गालियां दे रहे हैं या उनको भला बुरा कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो एक डायरेक्टर है और वो एक ऐसा सिनेमा बनाना चाहते हैं जो एक्टर्स की अंदर की पूरी एक्टिंग को बाहर निकाल सके, साथ ही साथ वो लोगों की जेब से पैसे निकाल सके ताकि प्रोड्यूसर का खर्चा पूरा हो सके। कुल मिलाकर के लोग एक एंटरटेन मूवी को देख सके, ये एक डायरेक्टर की कोशिश होती है। और संदीप रेड्डी बांगा साहब ने पहले ही कह दिया था, ऊपर से सेंसर बोर्ड ने उसको ये सर्टिफिकेट दे ही दिया था कि भैया अगर दिल के कमजोर हो, उम्र के कच्चे हो तो इसको मत देखना। सिंपल सी बात है। भाई क्यों देख रहे हो? संदीप रेड्डी बांगा ने अपने इंटरव्यू में तो जाने कितनी बातें कही थी, जरा उसको जाकर के देख तो लो। उन्होंने साफ साफ पहले से कह दिया था कि मेरी मूवी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मतलब ऐसी है कि जैसी आज तक नहीं देखी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई अगर मोरलिटी की बात करोगे, आप अगर एथिक्स की बात करोगे, आप मतलब किसी भी चीज़ की बात करोगे जो आप जिसको अच्छा मानते हो सामाजिक तौर पर, वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। आपको इसमें क्रूएल्टी मिलेगी, आपको इसमें वायलेंस मिलेगा, आपको इसमें एडल्ट सीन्स मिलेंगे, एडल्ट मटेरियल मिलेगा, सब उन्होंने कह दिया था। लेकिन फिर भी अब उनसे आप एथिक्स की बात कर रहे हो, आप उनसे मोरलिटी की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और इतने ज्यादा मोरलिटी के पुजारी हो तो भाई ये समझ लीजिए फिल्में पैसा कमाने के लिए तो बनाई जाती हैं। अगर मर्यादा का इतना ही ख्याल हो, इतने ही ज्यादा आप मोरलिटी वाले शेर बनते हो, तो भाई साहब इसी के क्लास में आई तो थी मूवी, क्या हुआ था? विकी कौशल साहब की आई तो थी श्याम बहादुर, वो तो रियलिटी थी, उसमें तो मर्यादा थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई वल्गैरिटी नहीं थी। है उसमें क्या भाई, वो क्यों नहीं चली? वो तो 100 करोड़ करने के लिए भी तरस रही है, उसको क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? देखिए सिनेमा समाज का दर्पण होता है। अरे जैसी आप दलीलें मत दीजिए, ये दलीलें पुरानी हो चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉलीवुड को देखिए, हॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं? एवेंजर सीरीज लेकर के आते हैं। अरे क्या मतलब, कहाँ हकीकत है कुछ? वहां समाज का कोई दर्पण दिख रहा है तुम्हें? पूरा उनका मार्बल का बालों का देखिए, पूरा का पूरा कलेक्शन क्या है? यानी कुछ भी अब समाज का दर्पण है? अरे नहीं है समाज का दर्पण। सिनेमा सृजनात्मकता का एक स्रोत है, वहां पर कलाकार, वहां पर डायरेक्टर, वहां पर स्टोरी राइटर, वहां पर जो म्यूजिशियन है, सभी लोग कल्पनाओं को साकार करते हैं और वहां पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का ही तो जरिया है, वो बिजनेस ही तो है, एक इंडस्ट्री तो है। वो बिल्कुल बेकार सी, वाहियात सी एक बहस चल रही है कि भाई मोरलिटी मोरलिटी। अरे मोरलिटी का ठेका जिन लोगों ने ले रखा है वो खुद कितनी मोरलिटी को दिखा रहे हैं? क्या वो मोरलिटी बचा रहे? और मोरलिटी बचाने का ठेका है किसका? फिल्मकारों का है, सिनेमा वालों का है क्या?
जिनको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें मोरलिटी होनी चाहिए थी, सेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी, इतनी ज्यादा वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी, अरे भाई तो तृप्ति डिमरी का उदाहरण ले लीजिए, अभी श्याम बहादुर का लिया ना, अभी विकी कौशल का उदाहरण लिया ना, अब तृप्ति डिमरी का उदाहरण ले लीजिए भाई। इससे पहले उन्होंने कैसी मूवी की थी, लैला मजनू की थी, उन्होंने कला मूवी की थी भाई, उन्होंने सिंपल सी मूवी की थी, उनसे कितनी पहचान मिल गई उनको। पहचान किस मूवी से मिली उनको? मिली ना एनिमल से, नेशनल क्रश बन गई ना इस मूवी में अच्छे अच्छे सीन देकर के। अरे भाई साहब ये सब चीजें आप अपने पास ही रखिए और संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुम्हारी मोरलिटी के भरोसे नहीं बैठा है कुछ। यहाँ पर एक फील्ड है सिनेमा, यहाँ पर क्रिएटिविटी वाला फील्ड है, यहाँ पर लोग अपनी कल्पना को साकार करते हैं। लोग भाई ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं ताकि लोग थ्रिल हो सके, लोगों को में सस्पेंस बढ़े, एडवेंचर वाली फीलिंग आए। भाई यही सिनेमा है, आपकी मोरलिटी का ठेकेदार नहीं है सिनेमा। अगर मोरलिटी के ठेकेदार बनना है तो सिनेमा से दूर हो जाइए।